कुछ देश काल परिस्थितियों के अनुसार, समय में बदलाव के अनुसार आजकल के बच्चों में कुछ पहले के बच्चों के वनस्पति अंतर आ गया है। वो अंतर ऐसा है तो हम कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो हम हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। अच्छा। हाई स्कूल पास नहीं कर पाए तो उसी दरमियान हमारे ज़िले में एक कांग्रेस के बड़े योग्य और समझदार स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन तिवारी थे। अच्छा। वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे। अच्छा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो भी मतलब ये कक्षा 8 के बच्चों को वहाँ पर शिक्षक के रूप में उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा। विद्यालयों में आज हम गांव में बिल्कुल स्वच्छ दिख रहे हैं। हम नदी में जाते थे, हमारे जो पास में नदी है ये नदी बिल्कुल मैला से भरी रहती थी। और हम जो हमारे जानवर गुजर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, हम उसको गड्ढा डालने के बजाय नदी में फेंक देते थे। तो ऐसा वातावरण था, बिल्कुल एकदम साफ सफाई के लिहाज से एकदम गलत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खास भी और कुछ हट के भी। वैसे इस तरह की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको रेगुलरली बनाया करूँ या फिर 2-4 दिन में कम से कम एक बार बनाया करूँ। तो इस वीडियो में ये हुआ कि मैं एक हमारे बुजुर्ग हैं ताऊ जी, श्री लक्ष्मण सिंह बोरा जी, उनके पास जाऊंगा और उनसे थोड़ी बातचीत करूंगा, पुराने समय के बारे में जानूंगा, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानूंगा और भी कई सारी कही अनकही बातों के बारे में उनसे सुनने की कोशिश करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का एक प्रयास किया जाए कि जो पुराने लोग हैं गाँव के और दूसरे गाँव के भी, केवल हमारे गाँव के नहीं, उनकी वीडियो बनाई जाए, उनको एक तरह से डॉक्यूमेंट किया जाए। ताकि एक तो क्या होता है कि कई बार ऐसे बातों में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो जो शायद अगर वो वीडियो के माध्यम से नहीं कहेंगे तो उनके मन में रह जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आदमी बोलता नहीं या फिर बोलना भी चाहता है तो उसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि पुराने लोगों के पास जाया जाए, जितने भी हो सकते हैं आसपास में उनके पास जाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और बातचीत में जो भी निकलता है उसको जो है आपके सामने पेश किया जाए। तो इसी कड़ी में आज श्री लक्ष्मण सिंह बोरा जी के पास मैं जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बूबू जी से मिलकर अच्छा लगेगा और आपको भी उनकी बातों में मजा आएगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल मैं घर से निकल गया हूँ जो बूबू जी है उनके घर की तरफ, और उनसे बातचीत करते हैं। सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गांव से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो कई सारे लोगों को तो पता रहता है कि कहाँ से बना रहा हूँ, लेकिन जो नए दर्शक हैं, नए व्यूअर हैं, वो पूछते रहते हैं कि आप कहाँ से वीडियो बना रहे हैं, बताते नहीं हैं, तो इस वजह से। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ नीचे बूबू जी के घर में, और ये देख सकते हैं इनके घर में कितना सुंदर जो है फूल लगा हुआ है। तो ये इनका घर है, बहुत ही सुंदर और प्यारा सा। और ये चाची हैं तो ऊपर बैठे हैं वो छत पे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा लेट हो गया हूँ लेकिन आ गया। तो जी ये हैं बूजी। बूजी कैसे हो आप? हाँ ठीक है। कैसे, बढ़िया हो? बढ़िया है, सुंदर है। और क्या चल रहा है जीवन में आजकल? जीवन में आजकल खेती पाती का काम तो इस समय समाप्ति की ओर है। अब अगला फसल की तैयारी है। और इसमें ज़रा गाय भैंसों की देख रेख और उनके लिए घास पात का इंतज़ाम करना ही कार्य है। तो आपकी क्या उम्र हो गई है अभी? मेरी 80 मतलब 80 साल के पूर्ण हो चुकी है। 80 साल पूरे हो गए आपको। तो क्या था आपका डेट ऑफ ईयर? मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/11/44। 1944 की आपकी पैदाइश है? 44। तो ये बताओ बूबू जी कि पहले लोग बच्चों का बचपन कैसा होता था और आज जो बचपन है बच्चों का हमारे पहाड़ में, उसमें कितना अंतर आ गया है? इसमें मतलब कुछ देश काल परिस्थितियों के अनुसार, समय में बदलाव के अनुसार आजकल के बच्चों में कुछ पहले के बच्चों के वनस्पति अंतर आ गया है। वो अंतर ऐसा है, हम जरा माता पिता के अनुशासित बच्चे होते थे
और स्कूल में शिक्षकों के पर काफ़ी भरोसा रहता था, उनसे काफ़ी हम अ, उनका आदर करते थे, उनसे भयभीत भी रहते थे कि कहीं पर हम गलत करेंगे तो कहीं हमको पिटाई तो नहीं होगी, हमारा स्कूल से निष्कासन तो नहीं होगा। वैसे ही हम जब बचपन में कहीं कुछ स्वभाव है बचपन का, बच्चों का जो कोई खुरापात हम बच्चे आपस में मिलकर करते भी थे, तो घर माता पिता का डर रहता था। हाँ, अब शिकायत आने पर हम उनसे मतलब वो हमको काफ़ी डराते थे, धमकाते थे, अनुशासन पर रखने की कोशिश करते थे। और उस समय के बच्चे अनुशासित होते भी थे। वह माता पिता स्कूल के शिक्षकों के अलावा और अपने गांव पड़ोस के जो सयाने होते थे उनके सामने किसी प्रकार का मतलब अनुशासनहीनता का बर्ताव नहीं करते थे। तो ये बताओ बूबू जी कि आपका बचपन कैसा रहा उस समय, क्या था स्थिति और परिवार की स्थिति क्या थी, समाज की क्या स्थिति थी? उस समय हमारा जो गांव था बहुत सुंदर और मिलनसार, सहयोगी, इस प्रकार के लोग उस समय थे। वो ये झगड़ा फिसाद को कम पहचानते थे। अच्छा। तो इसलिए हम उनका आदर करते थे। और वो जो सयाने बुजुर्ग होते थे वो हमसे बहुत प्यार करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनसे बहुत प्यार करते थे। और हम भी बच्चे उस समय काल के बच्चे भी मतलब उनका आदर करते थे। अब बचपन में कुछ हम किसी का भी बचपन हो ज़रा खुरापाती पूर्ण होता है, लेकिन हम जो भी काम करते थे उनसे हट कर करते थे। हम ये अपने मन में ये सोचते थे कि हमारी शिकायत उन तक न पहुँचे। लेकिन आजकल जो है बदलाव आ गया है, इसमें कुछ शिक्षा का अंतर है, कुछ पढ़ाई, हमारा जो ये समय बदल गया है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। और उस समय का रहन सहन जो था सीमित था, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, आदमी की आवश्यकताएं कम थी, उसी में वो संतुष्टि अनुभव करता था। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। विकासवादी समय में लोगों की आवश्यकता कई प्रकार की बढ़ गई, कई प्रकार के चीज़ें बन गई हैं और पहनावा, खान पान में अंतर आ गया है। लेकिन उसकी आपूर्ति होने के कारण कुछ बच्चे बहक जाते हैं। बहक जाने की वजह से वो पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, जो वातावरण होता है उसको अच्छी तरह नहीं, आजकल के बच्चे नहीं निभा पाते हैं। अच्छा, अपने स्कूली शिक्षा के बारे में और फिर आप उसके बाद शिक्षक हुए उस सफ़र के बारे में भी कुछ बताइए। हमारे समय में केवल झबलतोरा एक प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद जूनियर तक, कक्षा 8 तक सोमेश्वर था मिडिल। हाई स्कूल हमारे समय में नहीं था। अच्छा, सोमेश्वर में नहीं था। सोमेश्वर में हाई स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। उस समय हाई स्कूल के लिए वहाँ पर कुछ 2-4 पढ़े लिखे जो उस समय के इलाके में, उस एरिया में 2-4 ग्रेजुएट लड़के थे, वो ट्यूशन कराते थे। अच्छा, हाई स्कूल के लिए। अच्छा। और हमारा जो है हमने प्राइमरी झबलतरा से प्राप्त की। उसके बाद हम सोमेश्वर जूनियर में गए। जूनियर के बाद हमने वो ट्यूशन क्लास में भी गए, 9वां और 10वां वहाँ पढ़ने की कोशिश की। लेकिन अनुशासन वहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन वाले में अनुशासन नहीं होता है। तो हम कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो हम हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। अच्छा, हाई स्कूल पास नहीं कर पाए तो उसी दरमियान हमारे ज़िले में एक कांग्रेस के बड़े योग्य और समझदार स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन तिवारी थे। अच्छा। वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे। अच्छा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो भी मतलब ये कक्षा 8 के बच्चों को वहाँ पर शिक्षक के रूप में उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। अच्छा। विद्यालयों में। तो बिना ट्रेनिंग के। अच्छा। तो हमने
6-7 साल तक बिना ट्रेनिंग के अध्यापकी की अध्यापन किया। उसके बाद उनका एक वो लड़े, वो उस समय हमारा उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का शासन था। वहाँ पर कमलापति त्रिपाठी थे उस समय मुख्यमंत्री, तो उनके सहयोगी समकक्ष थे, उनसे उनने बातचीत की और जो ये कक्षा 8 के वाले बच्चे थे अध्यापन कर रहे थे उनको उन्होंने स्थायी ट्रेनिंग करा दी। डिपार्टमेंट की वजह से उनको 2 साल की ट्रेनिंग, 1 साल हाई स्कूल का कोर्स, 1 साल ट्रेनिंग का कोर्स। अच्छा, शिक्षक वो टीटी जैसा कुछ, हाँ, उसका कोर्स 1 साल हाई स्कूल का, ये हाई स्कूल की शिक्षा का कोर्स दिया उन्होंने, तो उस 2 साल कर दिया। तो हमने 2 साल का कोर्स किया और तत्काल उसमें ऐसी व्यवस्था थी, आजकल 10-12 साल तक, 15-30-40 साल तक आदमी बेरोजगार रहता था है, लेकिन उसमें ऐसा मामला नहीं था। वो तत्काल मतलब नियुक्ति दे देते थे हमको। ट्रेनिंग के बाद तत्काल 1 महीने के अंदर नियुक्ति मिल गई। उसके बाद हमने हाई स्कूल किया, फिर प्राइवेट हाई स्कूल इंटर जो भी किया उसके बाद किया, फिर ट्रेनिंग के बाद। वैसे हमारा जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो कक्षा 8 पास ही, उस समय सारे टीचर कक्षा 8 ही पास होते थे प्राइमरी स्तर पर, है ना? प्राइमरी स्तर पर। तो ये बताएं कि फिर आपने अध्यापन किया यहाँ चरनोली में, और कहाँ कहाँ किया आपने? मैंने सबसे पहले मुझे अपॉइंटमेंट मिला खाड़ी में। अच्छा। मैं 24 साल तक खाड़ी में रहा और मेरा कहीं कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। 24 साल तक एक ही विद्यालय में रहा। उसके बाद जब मेरा वहीं से प्रमोशन हुआ सीधे मैगली स्टेट। अच्छा, मैगली स्टेट एक केंद्रीय विद्यालय था, उसमें 14 प्राइमरी और 4 जूनियर स्कूल सम्मिलित थे। तो 18 विद्यालयों का केंद्र था वो। अच्छा। तो वहाँ पर मुझे भेज दिया, तो मुझे इतना अनुभव नहीं था कि मैं यहाँ का कार्य चला पाऊँ। लेकिन मैं वहाँ जब पहुँचा, मैंने सोचा कोई जैसे स्कूल से हम आए हैं वैसी प्रकार का स्कूल होगा, लेकिन वो विपरीत था। वो इतने विद्यालयों का केंद्र था, वहाँ सारे विद्यालयों का जो लेखा जोखा जो होता था उसी विद्यालय में आता था। वहाँ से फिर आगे उस दस्तावेजों को आगे बढ़ाना होता था, अग्रसारित करना होता था। लेकिन मैं घबरा गया, तो वो वहाँ पर मेरा जो सहायक था उसने मुझे बड़ा आश्वासन दिया। वो पढ़ा लिखा था, वो ग्रेजुएट था। जो सहायक अध्यापक था, वहाँ पर 7 अध्यापक थे। अच्छा। 7 करीब 400 छात्र संख्या थी। तो इसलिए मैं इस कई कारणों से मैं घबरा गया, मैं इसको डील कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा विद्यालय में एकल विद्यालय 2-3 अध्यापकों तक मैं सीमित था। अच्छा। तो उससे आगे मैं चौथे अध्यापक वाले स्कूल में गया ही नहीं था। तो वहाँ पर ऐसा वातावरण देखा तो घबराने से, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और जो उस समय के एसडीआई थे वो भी कुछ मेरे फेवर के निकल गए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो मैंने 3 साल मतलब 7-8 साल वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई। अच्छा। हाँ, सुचारू रूप से चलाई और सम्मानित होकर मुझे वहाँ से मैं फिर चनौली में आया। हाँ, चनौली में भी मैं फिर 6 साल चनौली में रहा, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हो चुका। तो ये बताओ, आपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उम्र भी इतनी हो गई है, तो नए जो युवा हैं और नए बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने अनुभव के माध्यम से? आजकल के मतलब जैसे ये होता है कि जनसंख्या और रोजगार में अंतर है। जनसंख्या गुणात्मक ढंग से बढ़ रही है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, लेकिन जो हमारी सर्विस है वो स्थिर है। जो नौकरियां हैं वो स्थिर हैं, वो बढ़ रही हैं धनात्मक रूप से। 2-3-4 ऐसे बढ़ रही है। अब लेकिन उसमें
नौकरी प्राप्त करने का जो वह है उसमें अंतर आ जा रहा है। अब हर साल मतलब लोग ग्रेजुएट पास मतलब वो बेकार होते जा रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि पहले अल्मोड़ा ज़िले में एक डिग्री कॉलेज था, उसमें पिथौरागढ़ भी सम्मिलित था। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में एक डिग्री कॉलेज था, 5 जिले बन गए हैं इसमें। 5 जिलों का एक डिग्री कॉलेज था। अच्छा। आज हर तहसील में या ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज है। तो हर बच्चा डिग्री होल्डर है, हर बच्चा है तो अब वो नौकरी करना चाहता है। खेती पाती के साधन खत्म हो चुके हैं। उसमें अगर कोई यहाँ का बच्चा खेती पर निर्भर करना अपने को खेती पर निर्भर करना चाहता है तो ये संभव नहीं है। तो आपको ये लगता है बूबू जी कि जैसे पहले कॉलेज कम थे, हाँ, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता ज़्यादा थी। ज़्यादा तो अभी जैसे जगह जगह कॉलेज तो खुल गए हैं, तो आपको लग रहा है कि गुणवत्ता में कुछ कमी आई है? देख, गुणवत्ता में इसलिए आ गई है, उस समय जो होते थे पुराने लोग वो बिल्कुल अपने कार्य पर समर्पित होते थे। अपने कार्य पर चाहे वो कम पैसे में भी अपने कार्य को मतलब महत्व देते थे। जिस कार्य को उनको सौंपा जाता था उस कार्य में वो बिल्कुल सम्मिलित होते थे, समर्पित होते थे। वो दिलो जान से जितना ज्ञान था सब उड़ेल देते थे वो बालकों पर, और बालकों को भी समाज को भी अच्छी बातें बताते थे। लेकिन आज का आधुनिक युग जो है, चाहे वो टीचर है, टीचर भी इस चीज़ से प्रभावित है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। क्योंकि आजकल टेलीविज़न, वीडियो वाला नए मोबाइल इत्यादि चीज़ों का में कई किस्म के वो आते हैं, उससे वो प्रभावित है। प्रभावित होने की वजह से उसका कार्य भी प्रभावित होता है, काम भी प्रभावित होता है। तो वो जो पहले के लोग जो समर्पित होते थे कार्य के प्रति, इस प्रकार इस समय चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता है वो समर्पित रूप से नहीं करता है। अच्छा, वो सेवा भाव कम हो गया, मतलब घट गया है। सेवा भाव कम हो गया। तो बूबू जी बताओ ना, जैसे आपके बचपन में दोस्त रहे होंगे और अभी आपकी उम्र तो काफ़ी हो गई है, तो पुराने दोस्तों की आपको याद वाद आती है, नहीं आती, या फिर आती है तो किस तरह से आती है? बात तो अब होती नहीं होगी किसी से। ना ना, आप पलायन लोग इधर उधर चले, कोई कहीं बच गया है, कोई कहीं बच गया है। वो दोस्तों जो हम स्कूल में जाते थे, हम उस समय के बच्चों में मतलब बड़ा सहयोग होता था, बड़े आपस में मिलते जुल करके, कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसात नहीं, बड़े मिलजुल कर रहते थे उस समय के बच्चे। अब लेकिन जैसे हमारे दोस्त हैं, हमको उनकी याद ज़रूर आती है। आप कभी कभार, आजकल फ़ोन है तो कभी कभार किसी दोस्त से मुलाकात होती है, फ़ोन में बातचीतें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो घर आ जाते हैं, कभी कभार छुट्टियों में गांव इत्यादि में कोई काम धंधे में सुबह अवसरों पर गांव में आते हैं, होली दिवाली में, बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिल करके। तो बड़े सुंदर लगता है, अपने बचपन की यादें आती हैं और स्मरण हो आता है उस समय के क्रियाकलापों का, कि हम कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ जाते थे। और हम कहीं जाते भी थे मठ मंदिरों में या कहीं शादी विवाहों में, तो हम सम्मिलित होकर के कार्य करते थे। तो जो पहले समाज में जैसे हम देखते हैं कि सामूहिक कार्यों में भी जो होता था, नई पीढ़ी का मतलब युवाओं का जो सामाजिक कार्यों में एक योगदान होता था, उसको अभी थोड़ा कमी आ गई है उसमें। ना, कमी नहीं आई है, कमी नहीं आई। वो सामाजिक योगदान में अभी जैसे अब हम हर जगह की बात तो नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अपनी गांव की बात करते हैं, जो चीज़ मैंने उस समय देखी थी सामूहिक कामों में, वही चीज़ बरकरार है बिल्कुल। दिशा निर्देशन जो उस समय ये होता था गांव में, कुछ हर एक लोग बड़े सयाने बुजुर्ग होते थे, उनसे बच्चे डरते थे, और उनको जो काम दिया जाता था सामूहिक कामों में बड़े अपना पूर्ण योगदान से वो कार्य निभाते थे। लेकिन आज भी है, आज वो कर रहे हैं बिना
किसी के सहयोग से नहीं, वो सयानापन समाप्त हो चुका है। सयानापन जो होता था वो समाप्त हो चुका है। अब वो जो बच्चे हैं वो दिशाहीन है, फिर भी वो मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत सुंदर। हमारे गांव में जितने भी सामूहिक होते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, शादी विवाह होते हैं, वो सब उन्हीं का योगदान है। उसको संपन्न करने का साइनों का काम नहीं है, वो बच्चों का ही काम है, वो युवा वर्ग का ही काम है। उसको आज तक जितने में बड़े सुंदर ढंग से वायु मंगाई है उन्होंने बदनामी नहीं कमाई। बहुत बढ़िया। बुबू जी ये बताइए, आप जैसे अभी समय इतना बदल रहा है और विकास हो रहा है, हर कोने में विकास हो रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके समय में भी हमारे गांव में कोई खेल मैदान नहीं था और आज की तारीख में भी कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां पे बच्चे खेल सकें। तो ऐसे में अगर कोई अपने बच्चों को यहीं पाल रहा है, यहीं पोस रहा है, तो उसके लिए तो खेल के क्षेत्र में संभावना शून्य हो जाती है। तो सरकार को आप ये नहीं कहना चाहोगे कि कम से कम हर दूसरे गांव में, हर तीसरे गांव में एक खेल मैदान अच्छा होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता? लगता है। हमारे गांव में एक खेल का मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, भले ही छोटा सा हो, जहाँ पर बच्चे छुट्टी के बाद अपना कुछ समय शिक्षा अपने पढ़ाई लिखाई समाप्त करके कुछ समय वहाँ पर वो इकट्ठा होकर के कुछ खेलें, कुछ वहाँ पर पढ़ें लिखें, या कोई इस प्रकार का वहाँ पर खेल का मैदान हो। वहाँ पर जितने क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, अन्य खो खो है, इस प्रकार के खेल वहाँ पर वो खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है। आबादी बढ़ने की वजह से जगह तो है, लेकिन आबादी बढ़ने के लिए कोई अपनी जगह देने के लिए तत्पर नहीं है। अब तत्पर नहीं है तो हम इसके लिए अगर सरकार से कुछ बात भी करें तो सरकार यही कहेगी कि तुम जगह दो हमको, तो जगह हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अगर जगह उपलब्ध हो जाए यहाँ तो सरकार तो देगी, ज़रूर देगी। आजकल उसकी योजना भी है, घर घर कोई खेल का मैदान हो उसके लिए वो सहयोग देती है। लेकिन अब जगह की समस्या है, जगह की समस्या हल कैसे हुई? ये समस्या हल हो जाए जगह की तो खेल का मैदान हो सकता है। और क्या नाम कहते हैं, बच्चे जो हमारे हैं वो वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाएं, उनको टैलेंट दिखाने का अवसर मिलेगा और आगे चल कर के वो धोनी बन सकते हैं। और धोनी भी अल्मोड़ी का है, धोनी बन सकते हैं, और वो तेंदुलकर बन सकते हैं, कपिल देव बन सकते हैं, गावस्कर बन सकते हैं, बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जी ये बताइए कि पहले के समय में और आज के समय में स्वच्छता पर कितना अंतर आया है? गांव में स्वच्छता बढ़ी है पहले जैसे कैसा होता था? मतलब हाँ, पहले ऐसा था, हमारे पास कोई लैट्रिन ये लैट्रिन फैट्रिन कुछ नहीं थे। जिसके पास एक खेत में अपने बाड़े, जिसके पास अगल बगल बाड़े होते थे, तो बाड़े में 1-2 लकड़ी टांग करके एक कपड़ा मेड़ करके उसमें गड्ढा बना करके वैसे ही लैट्रिन करते थे, फिर दूसरा बनाते थे, फिर तीसरा, ऐसे चेंज करते रहते थे। और अब इसमें तो हम समय पर सुबह जाएंगे, लेकिन बाल बच्चे औरतें इत्यादि इत्यादि, मतलब उनका कोई टाइम नहीं होता है। तो वो जो हमारे रास्ते हैं वो रास्तों में ही जगह जगह रास्ते में गंदगी मिलेगी, जगह जगह। लेकिन शिक्षा ने इतना सुधार किया कि हम अपना स्वच्छता को पहचानने लगे, और जब उन स्वच्छता को पहचाना तो हम अपने घर आस पड़ोस की सफाई पर ध्यान देने लगे। फिर सरकार का भी योगदान रहा, घर घर ये शौचालय बना दिए। आज हम गांव में बिल्कुल स्वच्छ देख रहे हैं। हम नदी में जाते थे, हमारे जो पास में नदी है ये नदी बिल्कुल मैला से भरी रहती थी। और हम जो हमारे जानवर गुजर जाते थे
मृत्यु हो जाती थी, हम उसको गड्ढा डालने के बजाय नदी में फेंक देते थे। तो ऐसा वातावरण था, बिल्कुल एकदम साफ सफाई के लिहाज से एकदम गलत। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। आज नदी का हम जिस नदी के पानी को हम नजर नहीं डाल सकते थे, उसको हम आज पी सकते हैं। इतनी स्वच्छता आ गई है, हम नदी के पानी को कहीं पर भी पी सकते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार न लैट्रिन, न कोई मरा हुआ जानवर, कुछ नहीं, साफ सुंदर पानी हमको नदी में मिलता है। बस केवल जरा जो नई जनरेशन है उसने थोड़ा इसने परिवर्तन किया, प्लास्टिक का कूड़ा थोड़ा ज्यादा फैला दिया और सब। अब प्लास्टिक का कूड़ा ये है कि आजकल सारा सामान प्लास्टिक में आता है। पहले नहीं होता, पहले इस चीज का अभाव था, प्लास्टिक को कोई जानता ही नहीं था। आजकल तमाम प्रकार की चीजें, खाने पीने इत्यादि इत्यादि सब पैक उसी में है। अब हम लाते हैं तो फेंक दिया वैसे। इससे हमारी जमीन मतलब पट रही है। इससे इसका दुष्प्रभाव आगे देखने को मिलेगा, इस समय तो नहीं मिलेगा। अब इसको धीरे 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 करके ज्यों ज्यों इसकी तादाद बढ़ती रहेगी, त्यों त्यों इसका दुष्प्रभाव बढ़ते रहेगा प्लास्टिक की वजह से। तो और सब बढ़िया है। और ये बताइए कि आप ने जो वातावरण, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, नेचर है, प्रकृति है, इसमें किस तरह के बदलाव महसूस किए हैं पिछले कुछ समय में? प्रकृति में मतलब अब ऐसा है, जो वैसे ये जो हम अगर उसको हम जरा आध्यात्मिक रूप से भी लें तो हमारे यहाँ ये कहा गया है, पानी को, पेड़ों को और कई इन चीज़ों को भगवान का रूप दिया गया है। पानी को गंदा न करें, विष्णु भगवान हैं। पेड़ पौधों से हमको मतलब उनकी पीपल की, तुलसी की, 16 प्रकार के पेड़ होते हैं, उनकी पूजा होती है। और पद्म है जो साल भर हरे भरे रहते हैं। उनका उद्देश्य ये था कि उस समय के लोगों का, जो विद्वान ऋषि मुनि हुए थे, उनका उद्देश्य ये था कि हम ये मनुष्य पानी की पूजा करने लगेगा तो ये पानी स्वच्छ पिएगा और पेड़ों की रक्षा करेगा, इनको पूजेगा तो इनको शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे जंगल कट चुके हैं और प्रकृति का दोहन ज़्यादा हो गया है। खेती पाती जहाँ पर बंजर घाट होती थी वहाँ पर भी खोद खाद करके तैयार हो गया है। और जहाँ वो थे वहाँ सड़कें बन गई हैं। तमाम जंगलों के चारों ओर सड़कें बन चुकी हैं, तो कटान बहुत ज़्यादा हो चुका है। इससे हमारे इस समय के, उस समय के और इस समय के उसमें वातावरण में बहुत अंतर आ गया है। बहुत अंतर आ गया ना? हाँ, बहुत अंतर आ गया। और कुछ कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? ये कहें कि हम अगर सब लोग ये सोचें कि जो हम ये कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की का भला होगा तो अपना भला भी होगा। हम सफाई करेंगे तो ये केवल अपने लिए नहीं होगी, दूसरों के लिए भी होगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम गांव के लोग जितने भी हैं मिलजुल करके ऐसा वातावरण पैदा करें, चाहे वो कामकाज का वातावरण हो, चाहे वो किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें हम बिना राग द्वेष के, बिना किसी, हम कोई पार्टी की नहीं है। हमारे गांव में जो है, हमारे कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति भी है, वो मेरा दोस्त है। मैं अलग पार्टी से हूँ, अलग पार्टी से है, लेकिन विचारधारा लगता है, लेकिन हम दोस्त हैं, हम मिलजुल कर काम करते हैं।
तो आज तक हमने यही देखा है। इसी रूप से हम अगर मिलजुल करके ठोस रूप से आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव का, हमारे बच्चों का ज़रूर भला होगा। हमको सबसे पहले ये जो आने वाली पीढ़ी है उनके बारे में सोचना है। अगर हम मतलब उनके बारे में एक अच्छा माहौल उनको दें, अच्छा वातावरण उनको दें, तो ये इससे बड़ा योगदान हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ। तो दोस्तों ये थे बूबू जी। उम्मीद करता हूँ इनसे जो मैंने बातचीत की आपको पसंद आई होगी। एक सुझाव आप सभी से लेना चाहूँगा कि आगे से अगर मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर महिला का वीडियो बनाऊँ तो कौन कौन से सवाल पूछ सकता हूँ। आप भी अपने सवाल मेरे को भेज सकते हैं, ताकि आप मेरे माध्यम से उनसे कोई सवाल, अगर आपके मन में हो कुछ सवाल इस तरह के जो पुराने समय के बारे में हो या फिर पुराने समय से संबंधित हो, उस तरह के सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कमेंट में आप बता दें कि ये सवाल आप पूछ सकते हो अगली बार, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि क्या पूछा जाए उनसे, वही मतलब गिने चुने सवाल रह जाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं।